मृत्यु हो गई। सेठ जी वसीयत लिख के गए और धन क्या छोड़ के गए, 19 ऊंट केवल। और वसीयत लिख गए कि 19 ऊंट का बंटवारा पंचायत इकट्ठी होकर के करे। पंचायत इकट्ठी हुई, वसीयत को पढ़ा गया पंचायत में। 2 बेटे 1 बेटी है सेठ जी के पास। संपत्ति का 1/2 हिस्सा बड़े बेटे को, 1/4 हिस्सा बेटा छोटे बेटे को और 1/5 हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। गणित में हम कच्चे हैं, थोड़ा हिसाब लगवाना पड़ेगा आपको, पेंसिल कॉपी वाले लोग हो आप। 19 ऊंट का 1/2 कर दो, कितना हो गया? हो जाएगा क्या? बटा नहीं, आधा नहीं हो पाएगा ना, ऊंट है काटा नहीं जाएगा। कुछ नहीं तो कहा भी पंचों ने, काट के बांटो, और काट के नहीं बेच के बांटो। बोले बेच के लिखा है संपत्ति में, जैसी संपत्ति है ज्यों का त्यों बचे, कोई बटेगी, कोई बेचे बाचेगा नहीं। बांटो, पंचों की हिम्मत देखेंगे इसमें कैसे बचे। सवेरे से शाम हो गई, ऊंटों का बंटवारा ना होए। अब सेठ जी के बेटे के बच्चे कहें बांटो, पंचों पे संपत्ति नहीं। अब कोई एक सज्जन वहां अपने ऊंट पर चढ़कर आए, जा रहे थे कहीं, और वहां भीड़ देखी तो पूछा क्या हो गया है? बोले सेठ जी परम धाम को चले गए, संपत्ति में 19 ऊंट छोड़ गए, बंटवारा नहीं हो रहा। 19 ऊंट का बंटवारा कैसे हो? सेठ जी जो सज्जन आए हैं ये बोले 19 ऊंट नहीं बट रहे, तो हम सेठ जी हमारे मित्र थे, हमारा दे दो, हम पैदल चले जाएंगे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब बंटवारा आरंभ हुआ। 1/2 हिस्सा बड़े बेटे को, कितने निकल गए? क्या ऊंट निकल गए? 10 ऊंट निकल गए। अब 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को, अब क्या निकल गए? 15, 5 और निकल गए ना, तो अब क्या बचे? 5। पूरी संपत्ति का 1/5 हिस्सा बेटी को, तो 20 का 1/5 कितना हुआ? 4 5 20, 4 हो गए। 15 बट गए थे, 4 बेटी को दे दिए, 19। अब 1 ऊंट फिर बच गया। ये क्यों बचा? अब जब 1 बच गया तो सेठ जी अब सज्जन जो थे बोले अब हमारा ऊंट हमें दे दो, तुम्हारा बंटवारा हो गया, इतना बहुत है, अब ये बच्चा फिरेगा, इसे हमें दे दो। बोलो गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। बटा भी नहीं और इसके बिना कुछ बटा भी नहीं, ये ऊंट बटा भी नहीं और इसके बिना कुछ बटा भी नहीं, ये ऊंट था भी नहीं और ये ऊंट रहा भी नहीं और ये ऊंट था भी नहीं। ये वही ऊंट है, एक के बिना कुछ होता भी नहीं है और एक कहीं दिखता भी नहीं है और एक का कोई कारण कारक तुष्टि पुष्टि कुछ नहीं होती। सज्जन अपने ऊंट पर चढ़ के चले गए, बताओ, आए और गए और बंटवारा करा। भगवान यही वो अकेला आता है, उसके बिना धरती पर कुछ संचालन होता नहीं। जड़ चेतन जीव उसके बिना पत्ता तक हिलता नहीं और वो किसी की समझ में आता नहीं। वो रहता भी नहीं और न रहते हुए भी उसके बिना काम होता नहीं। तो वो एक ही है, अपनी अपनी मति से सबने उसकी जो गणित गणना करी है वो अलग अलग प्रकार से कर दी। बाकी उसी के ध्यान में सब योगी सिद्ध गण लगे रहते हैं और वही निवेदन आपसे करते रहते हैं हम भी कि आप उसी के ध्यान में रहो, अन्यत्र मन न भटकाओ। इस संसार को स्पर्श मात्र से काम करो और इससे ज्यादा, चूंकि वो रहता नजदीक भी है और प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है दूर है।